आइए अब देखते हैं, जैसे तेल और पानी दोनों को हमने मिला लिया, मिश्रण तैयार कर लिया, लेकिन दोनों ही आपस में ये क्या है, अघुलनशील हैं। मतलब इसके अंदर वो घुल नहीं पाएगा भाई। तेल पानी के अंदर हम घुलना चाहें तो घुल नहीं पाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, ये अघुलनशील मिश्रण हो गया। लेकिन भाई एक समस्या तो है, तेल तो आ गया पानी में, लेकिन अब तेल को हम अलग कैसे करें, प्रॉब्लम ये है हमारे सामने। तो इसमें तेल और पानी है, दो अवयव हैं, दो घटक हैं इसके अंदर। तो जिसका घनत्व तो कम होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और जिसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे रहेगा। तो मान लिया ये हिस्सा है हमारा, भाई आपका उद्देश्य है कि दोनों चीज़ों को अलग अलग करना, क्योंकि हमारे पास टॉपिक चल रहा है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मतलब मिश्रण के जो घटक हैं उनको हम अलग अलग करें। अलग अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें से हम तीसरा तरीका आज सीखने वाले हैं, और वो है दो द्रव हैं आपस में अघुलनशील हैं, तेल है और जल है। दोनों ये मिल गए किसी तरह से, ये क्या हुआ, मिल गए। तो इसमें तेल है, ठीक है, ये तेल हो गया, और दोनों ही क्या हुआ, एक मैंने काले से लगाया और नीले से, तो ये तो हो गया मान लिया जल, और एक काला वाला हिस्सा क्या है, ये तेल है। तो भाई दोनों के घनत्व तो अलग अलग होते हैं, ध्यान रखें आप। दो चीज़ें तो दोनों घनत्व हो गया अलग अलग। तो जो घनत्व ज़्यादा है वो नीचे तल में बैठेगा और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर आ जाएगा। ये सिस्टम होता है, ये नियम होता है। तो ऐसे द्रव्यों को हम अलग करते हैं, वो करते हैं पृथक्कारी कीप के द्वारा। पृथक्कारी कीप क्या है, जैसे ये आपके पास जो कीप है उसी की बात करें हम पहले। जो सिंपल कीप आप जानते हैं, तो कीप हमने ये कीप में ये द्रव भर लिया, तेल भर लिया, और ये ठीक है, सही बात है। तो इसमें हमने क्या कर लिया, तेल और पानी है मिल गया। तो थोड़ी देर में देखेंगे, हमको छोड़ दें, ठहरा दें, मतलब आधा घंटे के बाद देखेंगे तो तेल तो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे आ जाता है, क्योंकि घनत्व जो है तेल का कम है तो ऊपर आ जाएगा और जो पानी है वो नीचे की तरफ। और यहाँ हम उंगली लगा लेते हैं इसकी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, तो यहाँ पर दो लेयर बन गई इसकी, ये लेयर बन गई। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, इस उंगली को हम हटाएं तो पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पूरा पानी निकल जाएगा तो हम उस उंगली से बंद कर लें। लेकिन भैया उंगली से आप बंद करेंगे खोलेंगे कब तक, तो इसके लिए एक स्टॉप कारक होनी चाहिए, यहाँ कोई सिस्टम होना चाहिए इस जगह, इसका सिस्टम। तो एक तरह से ये कीप ही है, ये कीप है, बिल्कुल सेम कीप ये है। तो इस कीप में इसका नाम है पृथक्कारी कीप। मतलब दोनों अवयवों को, दोनों घटकों को अलग अलग करने के लिए एक कीप स्पेशल बनाई गई है। इसी का नाम पृथक्करण कीप कहलाता है या पृथक्कारी कीप कहलाता है। उसमें क्या करते हैं, इस ढक्कन को खोल कर यहाँ से और ये द्रव को भर देती हैं और द्रव को भर के यहाँ ठहराव कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, शांत छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो नीचे की तरफ है, जिसका घनत्व ज़्यादा वो नीचे की तरफ आ जाता है और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर की तरफ आ गया। तो ऊपर की तरफ तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये तो है मिट्टी का तेल। हमने दो चीज़ ले रखी, मिट्टी का तेल और जल ले लिया, और ये क्या है यहाँ जल, समझ में आ गई। और ये स्टॉप कार, मतलब एक कोई रोकने वाली, यहाँ पर रोकने वाली एक कोई चीज़ लगाई। ये चित्र आपको ये नहीं बनाना, ये चित्र बनाना है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, तो ये हाथ से क्या काम करते हैं, जैसे ही आ जाता है द्रव इसमें भर देते हैं और भर कर क्या करते हैं, इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, तो ये ठहर जाता है, ठीक है, ताकि ये आपस में अलग अलग हो जाएं। तो तेल ऊपर चला जाएगा, तेल की लेयर साफ दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या हो जाता है, ये पानी आ जाता है। तो इस स्टॉप कारक से इसको हम खोल लेते हैं। खोल कर क्या काम करते हैं, धीरे 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 ये वाला ये हिस्से कहाँ टब में फिर इसको भर लेते हैं। पानी तो भाई यहाँ से निकल कर कहाँ जाता है, ये इधर पानी है बड़ा। जैसे ही ये धीरे 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 खुल करके यहाँ आ जाएगा, इसको हम स्टॉप कर लेंगे, तो पानी आराम से बाहर निकल गया और तेल इसके अंदर बच जाता है। इसलिए दोनों चीज़ें हमें अलग अलग हो जाती हैं। मतलब मिश्रण को, जो अघुलनशील मिश्रण बन गया था हमसे, मिट्टी का तेल और पानी दोनों ही मिल गए थे, लेकिन वो क्या करेंगे, मिश्रण ऐसा बना वो अघुलनशील। तो ये अघुलनशील मिश्रण इसलिए कहलाएगा
क्योंकि आपस में ना मिले थे। और जब इनका घनत्व तो अलग अलग होगा, इसका नियम है, जब तक घनत्व तो अलग अलग नहीं होगा तब तक फिर ये ऊपर लेयर नहीं बन पाएगी, इनकी जो परत नहीं बन पाएगी। तो आइए हम इनको किस तरह से आपको जो कॉपी पे लिखना है वो मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है। लिखेंगे पृथक्करण कीप द्वारा हम दो द्रव्यों को किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण से इसके घटकों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का वो कौन से पदार्थ जो ना घुल रहे हैं, दो हिस्से, ठीक है। तो मेन बात हमारी ये रही कि इनके दो घनत्व होंगे। अधिक घनत्व वाला कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। अधिक जिसका घनत्व होगा, घनत्व नीचे की तरफ जाएगा। और कम घनत्व वाला कहाँ जाएगा, वो कम घनत्व जो होगा वो ऊपर की तरफ ठहरता है। समझ में आ गई नहीं? तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये यहाँ जो आएगा वो कम घनत्व वाला हिस्सा आएगा। मेन बात इसकी ये रही। तो अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो तेल का घनत्व कम है तो ये ऊपर रह जाएगा और ये नीचे रह जाता है, ये नीचे रह गया, ये नीचे वाला हिस्सा होगा, ये इसका घनत्व कम है। तो आइए उसी सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को भी हम पढ़ लेते हैं। दो अघुलनशील द्रव अपने अपने घनत्व के अनुसार दो भिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो इनके घनत्व अलग अलग हैं। जिस घटक का घनत्व अधिक होता है वह नीचे तथा कम घनत्व वाला ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम स्टॉप कार को अब धीरे धीरे खोलेंगे तो पानी निकलता चला जाएगा। जैसे ही ये परत यहाँ पर खिसक करके नीचे आएगी वैसे हम स्टॉप कार स्टॉप कर देंगे, और कर देंगे तो भैया ये हमारा तेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। उदाहरण है मिट्टी का तेल, ठीक है, और पानी को अलग करना है हमें। तो इस मिश्रण को कीप में डालें और कुछ समय के लिए शांत छोड़ दें। कुछ समय के लिए हमने शांत छोड़ दिया ताकि इनकी परत आराम से पृथक पृथक दिखाई देने लगे। इसके बाद तेल की परत ऊपर की ओर और पानी नीचे की ओर ठहरता है। कीप के स्टाफ कार्क द्वारा सावधानी से पानी को बीकर में एकत्र कर लेते हैं। जैसे हमने वहाँ एकत्र कर लिया और तेल कीप में शेष रह जाता है। इस तरह से पानी और तेल अलग हो जाता है। और उपयोग क्या है इसका, और कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इस तरह की कीप का हम कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो दो तीन जगह हैं ऐसी जहाँ पर इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। देखो, तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने, भाई जितने भी तेल वगैरह निकलते नहीं हैं, चाहे यूकेलिप्टस का तेल निकले, चाहे मेंथा ऑयल निकले, चाहे पेपरमेंट का तेल निकले, ठीक है, चाहे तुलसा का तेल निकले, तो बहुत सारे चीज़ों के तेल निकलते हैं। तो उसमें किसी टैंक में गर्म करके उसको निकाला जाता है, भाप के द्वारा निकाला जाता है। तो भाप में तेल और जल दोनों ही आते हैं। तो तेल तो ऊपर आ जाता है और जल नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जल को हम स्टॉप कार्क की विधि के द्वारा उसको स्टॉप कार्क के हम क्या करते हैं, स्टॉप कार्क से धीरे धीरे जल को निकाल लेते हैं, तेल शेष बच जाता है। तो ये कीप बहुत मस्त है। तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण के पृथक करने में किया जाता है इसका उपयोग, पृथक कार्य इस विधि का। और नंबर 2, धातु शोधन में, मतलब लोहे को पृथक करने में। धातुएं जो होती हैं, विभिन्न प्रोसेस होते हैं प्राप्त करने के। जैसे ये हमने धातु भाई अयस्क से मिलती हैं, ठीक है, तो ये मिश्रण होता है धातु का। तो बताया है इसमें हल्के स्लैग जो होते हैं, धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो भाई लोहे का जो घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा, और जो स्लैग है मतलब धातु मल है, जो इसके अंदर गंदगी है, मतलब जो अशुद्धियाँ हैं, तो अशुद्धियाँ तो ऊपर बैठ जाती हैं, ठीक है, अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती हैं। तो इसमें से क्या काम करते हैं, यहाँ स्टॉप कार्क के द्वारा यहाँ लगी होती है, स्टॉप कार्क से क्या करते हैं, ये लोहा हम अलग निकाल लेते हैं और ऊपर क्या बच जाता है, स्लैग, मतलब अर्थात धातु मल ऊपर बच जाता है। धातु मल को हम अलग कर लेते हैं और लोहे को अलग कर लेते हैं। बस इतनी बात आपसे पूछी जाएगी कि धातु मल से लोहे को हम कैसे अलग करते हैं, तो आप बताएंगे पृथक कीप के द्वारा। और बताएं दो द्रव अघुलनशील हैं तो उनको हम किस तरह से अलग करते हैं, तब भी आपको बताना है कि पृथक्करण विधि द्वारा या पृथक कीप के द्वारा हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी आपके बात, ये छोटी सी बात थी। प्रश्न हमेशा ऐसा आएगा कि पृथककारी कीप द्वारा हम क्या करते हैं, तो आपको बताना है कि दो द्रव जो अघुलनशील हो और जिनके घनत्व तो अलग अलग हों तभी हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, वो भी पृथककारी कीप के द्वारा। ओके,
और लोहे को उसकी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, तब भी आप बता सकते हैं कि पृथक्कारी कीप के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे, इसका हिस्सा हम चलिए। हाँ, अब ये तो हो गया और दूसरा भी हिस्सा देख लेते हैं। ठीक है, ये चित्र भी मैं मिटा देता हूँ। देखो ये पृथक्करण, ये पृथक कीप है ना, पृथक कीप ये वाला पृथक कीप है ये, और ये स्टॉप कार के कर लेना अपना सही। ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी देखें। एक हमने नमक ले लिया, हाँ जी नमक ले लिया, और ले लिया हमने कपूर। कपूर दोनों मिल गए ये आपस में, ये मिश्रण बन गया इनका, कपूर और नमक। आप जानते हैं दोनों पदार्थ ये मिल गए हमसे। अब इनको हम अलग अलग करना चाह रहे हैं। कैसे? ये ढेर लग गया इनका। आप जानते हैं ना कपूर के विषय में, कपूर जो पूजा पाठ में उपयोग में लाया जाता है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। कपूर की टिकिया जो होती है, नेफ्थलीन होती है, उसी तरह से NH4Cl होता है, कई सारे पदार्थ होते हैं जो आपस में मिल जाए। लेकिन इसमें से जो कपूर है या नौसादर है, तो इसमें ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधे उड़ जाते हैं, सीधे गैस में बदल जाते हैं, और उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ। तो इसमें कपूर देखो सीधे उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा, जैसे हम गर्म करेंगे इसे तो सीधे उड़ जाएगा, गैस में बदल जाएगा। जबकि नमक तो नहीं बदलेगा गैस में, तो नमक तो यहीं ठहर जाएगा। तो हम ऐसा ना करें, इसे गर्म कर दें और इसको उड़ा दे रहे हैं फिर, है तो उड़ाएंगे कैसे, यही सोचना है। ठीक है, तो ऐसे में हम ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? ऊर्ध्वपातन विधि अब हम पढ़ने वाले हैं। जो पदार्थ, दो ऐसे पदार्थ जिनमें एक तो हो ऊर्ध्वपातन पदार्थ, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये कैसा है ये भाई? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठीक है, ये वाला। और ये क्या है? ऊर्ध्वपातित नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे ही अलग हो सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, सब्लिमेशन विधि द्वारा। ठीक है नहीं, ये आप ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है ये बात जानते हैं कि जो क्रिया जिसमें वह पदार्थ सीधे गर्म करने पर सीधे द्रव में ना बदल के और वो किसमें चला जाए, वो गैस में चला जाए, ऐसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ या ऊर्ध्वपातित कहेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं ऊर्ध्व। हाँ, इसमें हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा कोई दो ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो एक तो ऊर्ध्वपातन मतलब गैस में बदल जाता है और दूसरा गैस में नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम नमक और वहाँ कपूर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ कपूर और नमक का हमें मिश्रण मिल गया है ठोस ये। तो कपूर को कैसे अलग करें और नमक को कैसे अलग करें? तो इसमें आप जानते हैं कि कपूर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऊर्ध्वपातित होती हैं, मतलब अलग उड़ जाती हैं, गर्म करने पर सीधे उड़ जाती हैं, परंतु द्रव में नहीं बदलती। तो उनमें से एक उदाहरण है हमारे पास, आइए देखते हैं। वो है नमक तथा कपूर के मिश्रण से नमक पृथक करना। तो इसका हम पहले सिस्टम को देखते हैं, क्या सिस्टम वर्क करता है इसके अंदर। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण घटकों को पृथक करने के लिए करते हैं जिसमें एक घटक ऊर्ध्वपातित होता है, एक घटक मतलब एक पदार्थ, एक हिस्सा, एक अवयव, और दूसरा घटक ऊर्ध्वपातित ना होता हो, मतलब वो नहीं उड़ता हो। जैसा नमक थोड़ी, तो नमक को गर्म करेंगे हम तो वो तो वहीं रहेगी, वो तो ठोस ही रहेगी। ठीक है नहीं, वो नहीं बदलेगी गैस में। तो ऐसे मिल गए। मूल सिद्धांत क्या है? दो पदार्थों के बीच एक ऊर्ध्वपातित हो जाना और दूसरा पदार्थ ऊर्ध्वपातित ना होना, मतलब एक पदार्थ तो ऊर्ध्वपातित में बदल जाता है और दूसरा पदार्थ ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन किसका हो जाता है भाई? एक पदार्थ का नहीं होता है। दो पदार्थ होते हैं, दोनों ठोस होते हैं, ध्यान रखें। अब मिल गए उदाहरण, जैसे आपको नमक और कपूर मिल गया। कपूर आप जानते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से जानते हैं। नमक और कपूर दोनों मिल गए हैं, उनको हमें अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए हम क्या इस विधि इस्तेमाल करते हैं, वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि में एक हम कीप लेते हैं, ये कीप ले ली हमने। ठीक है, कीप आप जानते हैं जिसको आप फूल कहते हैं, फनल कीप ले ली हमने। कीप को उल्टा रख दिया गया और वो भी एक चीनी मिट्टी की ये प्याली है, ये वाली चीनी मिट्टी की प्याली। वाच ग्लास नहीं ले, वाच ग्लास टूटने का डर लगता है, इसलिए यहाँ चीनी मिट्टी की प्याली में कपूर और नमक का ये मिश्रण हमने रख लिया है। ऊपर से कीप को ढक दिया गया है। ठीक है, कीप से इसको ढक दिया गया है। अब हम एक ये 3 पैर वाला एक
यहाँ तिपाई ले लेते हैं और उस पर चूल्हा ये जला देते हैं, तब ये गर्म होता है। तो गर्म करने के दौरान यहाँ पर गर्म करने से पहले यहाँ पर एक रुई की हम डाट लगा देते हैं, रुई का एक प्लग लगा देते हैं, उसका जो मुंह होता है कीप का वहाँ इसको बंद कर देते हैं इससे, ठीक है। उल्टी रखी कीप है और कपूर का ये वाष्प, मतलब ये इसके अंदर जो धीरे धीरे अब वाष्प निकलेगी। कपूर तथा नमक का मिश्रण ही है और ये लैंप हमने अब जला दिया है। चीनी मिट्टी की प्याली है, स्टूल है ये, ठीक है। एक स्टैंड बना लिया, आप चित्र बना सकते हैं। धीरे 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 क्या हुआ, इसमें से कपूर उड़ना शुरू हो जाएगा और कपूर उड़ना शुरू हो जाएगा, कपूर की भाप जो है, लेकिन बाहर तो भाई यहाँ पर ठंडा है, ये ठंडा है। जैसे ही ये कपूर की वाष्प जो आएगी वो यहाँ धीरे धीरे इस दीवार से टकराएगी, तो यहाँ धीरे धीरे दीवार पर ये कपूर की वाष्प जमना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये कपूर की वाष्प जमना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तो कपूर आकर के, क्योंकि यहाँ ठंडी परत है, ठंडी परत के संपर्क में आकर के कपूर क्या फिर दोबारा जम, पहले तो गैस में था और ये दोबारा जम जाएगा, तो ये क्या कहलाएंगे हम, ये कपूर इकट्ठा हो गया, इसका मतलब कपूर आ गया। ये समझ में आ गया ना, कपूर, और नमक रह जाएगा फिर नीचे, ये वाली बात समझ में आ गई। तो हमें अलग अलग हो गए, देखो कपूर हो गया ये, और ये क्या होगा, एक कपूर की टिक्की, मतलब जो कपूर दीवार पर आ जाएगा, किसकी, इसकी कीप की दीवार पर ये मिल जाएगा हमें कपूर, और ये मिल जाएगा हमें खाली नमक। तो दोनों को हमने आसानी से अलग अलग कर दिया है। समझ में आ गई होगी बात, ये छोटी सी बात थी। इसके साथ कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अगर कोई अन्य ठोस पदार्थ मिला हो जो ऊर्ध्वपातित ना होता हो, नेफ्थलीन के साथ मिला हो या एंथ्रेसिन के साथ मिला हो, ये सभी आदि ऊर्ध्वपातित ठोस पदार्थ हैं। इनके साथ कोई अन्य पदार्थ मिला हो तो हम इस विधि से उनको अलग आराम से अलग अलग कर सकते हैं। चलिए हम अगली विधि भी देख लेते हैं।